नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान के साइकोलॉजी एक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हमारा चैप्टर अधिगम चल रहा था। आज की क्लास में हम अधिगम की परिभाषा और विशेषता को अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों, क्या होता है कि हम लोग परिभाषाओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं, पर डेफिनेटली प्रश्न पेपर में आता है। और क्या होता है, कभी कभी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं देते हैं, कभी भी क्या होता है मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं देते हैं, उसकी विशेषता से अंदर से प्रश्न का चयन कर लेते हैं। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रश्न कैसे बनेगा और आपको प्रश्न कैसे करना है। साथियों, हेडिंग डाल देना अधिगम की परिभाषा, क्योंकि एक प्रश्न तो डेफिनेटली अपना यहाँ से बनता है। जरूरी नहीं है कि वो मनोवैज्ञानिक का नाम दे, बस प्रश्न की लैंग्वेज को कैसे घुमाएगा। साथियों, ये 30-40 मिनट की क्लास होगी, पर लेकिन आपके लिए बिल्कुल ये मत समझना कि इसको छोड़ देते हैं, किताब से पढ़ लेंगे कि परिभाषा रटनी तो है। साथियों, इसको इतने अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि मैं आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन विशेषता से लेकर सिखाऊंगा कि आपको एक एक मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया है और किस आधार से अपने को सीखना है। साथियों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना अधिगम की परिभाषा। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर अधिगम की परिभाषा। हेडिंग लिखेंगे हम साथियों, क्या? अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा। साथियों, इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखो, बिल्कुल रटना नहीं है। सबसे पहले साथियों आप लिखो यहाँ पर, बिल्कुल कॉपी को देखो इस तरीके से डिवाइडेड करना कि आपका प्रश्न पेपर में क्लियर हो जाए। बिल्कुल लंबी लंबी परिभाषा याद नहीं करनी है, शॉर्टकट में समझना है। साथियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किंगस्ले एवं गैरी की। देखो आप, मैंने लिख दिया यहाँ पर किंगस्ले एवं गैरी। एक तरफ लिखा साथियों मैंने यहाँ पर गेट्स। सीखना बिल्कुल आप लोग अच्छे से। एक तरफ क्या लिखा मैंने यहाँ पर गेट्स, और एक तरफ लिख दिया, मान लो 4 व्यक्तियों ग्रुप है, मॉर्गन, किंग, विज्ज, स्कोपलर। विज्ज, स्कोपलर, अच्छे समझना आप। साथियों, किंगस्ले एवं गैरी क्या कहता है? अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। बस ये चीज याद रखना है कि इन जो व्यक्तियों ने जो बात की थी साथियों, किसकी बात की? अभ्यास एवं प्रशिक्षण पर बल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस यही चीज सीखना अपने को, फालतू बात नहीं पढ़नी। अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में, सभी में देखो अधिगम का अर्थ होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन तो आएगा, चाहे वो स्थायी हो, चाहे अपेक्षाकृत हो, चाहे शुद्धिकरण हो। पर लेकिन अपने को सिर्फ ये चीज याद रखना है कि किंगस्ले एवं गैरी ने जो चर्चा की है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा की है? अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन। साथियों, गेट्स ने क्या किया? अभ्यास शब्द को हटा दिया। गेट्स ने क्या कर दिया? बस अभ्यास हटा दिया, और अभ्यास के क्या नाम दे दिया साथियों? अनुभव। क्या नाम दे दिया? बस अभ्यास, अनुभव नाम दे दिया। और कोटेशन वो ही रहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा साथियों? अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिगम। साथियों, जो 4 व्यक्तियों का ग्रुप था, मॉर्गन, किंग, विज्ज, स्कोपलर, इसमें सिम्पसन भी आता है, बोरिंग भी आता है, जेम्स भी आता है। ठीक है ना? सिम्पसन भी कह सकते हैं इसको, बोरिंग, और भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सिम्पसन भी लिख दिया। क्या लिख दिया साथियों? सिम्पसन लिख दिया, और बोरिंग भी लिख दिया। इन मनोवैज्ञानिकों ग्रुप है, तो इसमें से पेपर में मान लो कुछ भी आ जाए, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, किंगस्ले एवं गैरी ने क्या रखा? अभ्यास एवं प्रशिक्षण। इसने अभ्यास को हटा करके किसकी भूमिका दे दी? अनुभव की। इसने क्या किया साथियों? इन दोनों ने प्रशिक्षण को हटा दिया। क्या कर दिया मनोवैज्ञानिकों ने? बस प्रशिक्षण को हटा दिया, और क्या नाम दे दिया? अभ्यास एवं अनुभव के माध्यम से। अभ्यास एवं अनुभव के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन। देखो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर, इन्होंने क्या किया? बस प्रशिक्षण को हटा दिया, अपने को रटना नहीं है। अभ्यास एवं क्या रख दिया इन्होंने साथियों? अनुभव रख दिया। क्या रख दिया? अभ्यास एवं अनुभव से बालक के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन कहलाएगा वो अधिगम कहलाएगा। अपने को क्या रटना है? सीखना है। किंगस्ले एवं गैरी ने क्या किया? अभ्यास एवं प्रशिक्षण। गेट्स ने क्या किया? अनुभव एवं प्रशिक्षण। ये मॉर्गन, किंग, विज्ज, स्कोपलर, सिम्पसन, बोरिंग, जॉन्स, जॉन्स भी लिख सकते हो आप, इसमें एक जॉन्स भी है इनके ग्रुप में। तो साथियों, कहने का मतलब इन्होंने क्या किया? अभ्यास और अनुभव को ले लिया। इस प्रकार साथियों हम लोग क्या है कि ना और भी कोटेशन पढ़ेंगे, मतलब शॉर्टकट तरीका में पढ़ेंगे। जैसे क्या होगा साथियों, आप लोगों ने क्या कर दिया? एक पील का ले लो। क्या ले लो आप यहाँ पर? जैसे ये तो कंप्लीट हो गया, एक ग्रुप की हमने इसकी चर्चा कर ली।
दूसरे ग्रुप की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, किसकी? पील की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? पील की। एक महोदय थे पील। आपने साथियों क्या लिखा यहाँ पर? पील लिखा। एक तरफ साथियों आप लोग लिखना गिलफोर्ड। क्या लिखोगे आप लोग? गिलफोर्ड। और एक तरफ लिखना साथियों गार्डनर। साथियों गार्डनर नहीं, मॉर्गन लिखो आप, ऐसा करना। आप यहां पर मॉर्गन लिखिए। अच्छे से पढ़ना साथी। देखो, पील कहता है कि व्यक्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन नहीं, सिर्फ किसमें? व्यक्ति में परिवर्तन। बस इतना सा पढ़ना है कि व्यक्ति में यदि परिवर्तन हो जाता है, वो वातावरण के अनुरूप होता है, उसको भी आप लोग लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। व्यक्ति में साथियों क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा साथियों? अधिगम कहलाएगा। किसने कहा साथियों? पील ने। साथियों क्या होता है कि अपने के लिए जैसे गिलफोर्ड आ गया, क्या हो गया पेपर में आपसे? गिलफोर्ड आ गया कि हम लोग गिलफोर्ड को कैसे पढ़ें, किस तरीका से रटें, कि किस तरीका से हमको पढ़ना है। साथियों ये कहता है कि व्यवहार के कारण स्थायी परिवर्तन। बस व्यवहार आप में ये तो सिर्फ क्या कहता है कि व्यक्ति में परिवर्तन, और गिलफोर्ड कहता है कि व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन। वो किसके कारण होगा साथियों? व्यवहार के कारण स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन की बात चल रही है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्यवहार के कारण स्थायी परिवर्तन। व्यवहार के कारण साथियों क्या? स्थायी परिवर्तन। क्या कहलाया? अधिगम कहलाया। व्यवहार के कारण स्थायी परिवर्तन क्या कहलाया साथियों? अधिगम कहलाया। ये किसने कहा साथियों? गिलफोर्ड ने कहा। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। और साथियों ध्यान रख लेना, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसने कहा था? मॉर्गन ने कहा था। बहुत अच्छी बात है। देखो, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत साथियों क्या? स्थायी परिवर्तन किसने बताया? मॉर्गन ने बताया। बस इस तरीका से पढ़ना है, अपने को रटना नहीं है कि पील महोदय कहते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन जो वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अपने को इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ मुख्य चीज याद रखनी है। व्यवहार के कारण स्थायी परिवर्तन होगा, वो किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। मॉर्गन ने क्या कहा था? अपेक्षाकृत क्या होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है साथी, वो अनुभव और अभ्यास से आता है। ये चीज भी ध्यान रख लेना। किससे आएगा ये? अनुभव एवं अभ्यास से आएगा। साथ में इसने किसकी चर्चा की है? अनुभव एवं किसकी चर्चा की है साथियों? अभ्यास की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है इसने? अनुभव एवं किसकी? अभ्यास की चर्चा की है इसने। तो ये चीज आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं और आपको याद करा दूंगा कि अनुभव की इसने चर्चा की है, अनुभव एवं अभ्यास की। अच्छे से लिखना, आप नोट डाल के नहीं, देखो समझना। किंगस्ले एवं गैरी कहता है कि अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो अधिगम कहलाएगा। गेट्स कहता है बस अभ्यास को उठाकर क्या नाम रख देता है? अनुभव नाम रख देता है। इनका ग्रुप है मॉर्गन, किंग, विज, जॉन्स, बोरिंग, स्कोपलर। तो साथियों उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण को उठा दिया और अभ्यास, यहां से अभ्यास ले लिया, यहां से अनुभव ले दिया। इनका कोटेशन कंप्लीट हो गया। पील महोदय कहते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन, गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण स्थायी परिवर्तन, पर मॉर्गन कहता है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, वो अनुभव एवं अभ्यास के माध्यम से आता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत फर्स्ट क्लास में हमने कर ली। तो साथियों जैसे ये 6 कोटेशन अपने कंप्लीट हो गए। इसमें से जैसे इसमें सबसे अच्छा कोटेशन साथियों मॉर्गन का भी है कि अपेक्षाकृत। गेट्स का भी पेपर में काफी बार अपने को देखने को मिल गया है। अपन अभी और कोटेशन की चर्चा करते हैं, इस तरीका से पढ़ना। आपके लिए मैं नेक्स्ट परिभाषा लेके आ रहा हूँ साथियों। इसमें अंदर है, जैसे मान लो आप लोग हेडिंग डालना है इसके, स्किनर का, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा साथियों? हमने स्किनर का लिखा। एक साथियों हमने मान लो किसका लिख लिया? वुडवर्थ का लिख लिया। क्या लिख लिया? वुडवर्थ का लिख लिया। और साथियों जैसे मान लो हमने पर स्किनर का लिखा, वुडवर्थ का लिखा, एक आप मिर्फी का लिख लो। आप किसका लिख लो? मिर्फी का लिख दो। इसको भी मैं आपको तीनों क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। साथियों स्किनर कहता है कि आप लोगों ने पढ़ा, आप फर्स्ट दिन क्लास में बालक आया, जॉनी जॉनी यस पापा सीखा, मछली जल की रानी सीखी, पोएम सीखा, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सीखा।
टू का टेबल सीखा, कुछ भी सीखा, डेफिनेटली उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। सेकंड दिन आया, बच्चे ने टेबल सीखना चालू कर दिया, गिनती सीखने चालू कर दिया, कुछ नया बनाना सीख गया, ऐसे अनार बनाया, वर्ण बनाया, शब्द बनाया। साथ ही उसके व्यवहार में डेली परिवर्तन आ रहा है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, जब समझ लो आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए, यार मेरा व्यक्तित्व हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, अधिगम भी हो गया, साइकोलॉजी एप्स के माध्यम से बुद्धि जो मेरे को कठिन लगती वो भी हो गया, और समायोजन भी हो गया, और बाल विकास भी मेरा अच्छा होता जा रहा है, तो साथियों समझ लेना आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर स्किनर मतलब ऊपर की प्रक्रिया, आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। ध्यान रखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों? अधिगम कहलाएगी। ये किसने कहा था? अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो अधिगम कहलाएगी। किसने कहा? स्किनर ने। ये समझ लेना, जब आपका व्यवहार में परिवर्तन, एक चैप्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो समझ लेना हम स्किनर पढ़ रहे हैं। साथियों वुडवर्थ क्या कहता है आपको? साथियों मान लो आपने क्या है कि ना अभी प्ले स्टोर से मेरा साइकोलॉजी एप्स आपने डाउनलोड किया है, और आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ा है, मान लो कहीं से भी पढ़ा हुआ है, किसी बुक से पढ़ा हुआ है, किसी भी ऐप से पढ़ा हुआ है, पर लेकिन साथियों उससे कुछ चीज हटके आपको मिलती है, पेपर में करने का नया तरीका मिलता है। तो साथियों वुडवर्थ कहता है कि आपको जब कभी नवीन ज्ञान मिल जाता है, नवीन प्रतिक्रियाएं घटित हो जाती हैं, तो अधिगम कहलाता है। साथियों वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान, साथियों नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की क्रिया, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को आपने नवीन ज्ञान किया है, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों? अधिगम कहलाएगी। ये किसके अनुसार था साथियों? वुडवर्थ के अनुसार। मिर्फी कहता है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। साइकिल साथियों समझना, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, कहानी के माध्यम सीखो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाओ चैप्टर को, बिल्कुल रटना नहीं है। आपके व्यवहार में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, मान लो साथियों पर्सनैलिटी, अच्छा हो गया, मजा आ गया, मोटिवेशन मजा आ गया, अधिगम भी आपका लर्निंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। मेरे को अधिगम स्थानांतरण बहुत कठिन होता था, वो साथियों मेरा भी कंप्लीट हो गया। आपके व्यवहार में परिवर्तन बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या हो गया साथियों? आपने नया चीज सीखा, कुछ नई ज्ञान मिला आपको, ऑटोमेटिक नवीन प्रतिक्रियाएं होंगी, वो वुडवर्थ लेके जाएगा। अब जब आपकी नवीन प्रतिक्रियाओं हो गया, नवीन ज्ञान आपको मिल गया, इसका मतलब साथियों आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको साइकोलॉजी एप्स के माध्यम से मिल गई। तो साथियों क्या हो गया? मिर्फी क्या कहता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति अधिगम कहलाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की साथियों क्या पूर्ति क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। वातावरण में आप मतलब किसके माध्यम से? वातावरण के माध्यम से। वातावरण कौन हो गया साथियों? हमारा साइकोलॉजिया एप्स हो गया। क्या हो गया? हमारा साइकोलॉजिया एप्स हो गया। सोनी पब्लिकेशन अपनी बुक हो गई, इसके माध्यम से हम लोग साइकोलॉजिया के माध्यम साइकोलॉजी सीख रहे हैं। तो साथियों ये कहलाया आपका अधिगम। मान रहा हूं साथियों क्लियर हो गया आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, इसकी ने अच्छी बात कह दी। समझना साथियों, नवीन ज्ञान मिल गया, वुडवर्थ ने अच्छी बात कह दी, गार्डन मिर्फी ने भी अच्छी बात कह दी, हमारी आवश्यकताओं क्या हो गई साथियों? पूर्ति हो गई। तो ये कहलाया साथियों क्या? अधिगम कहलाया। साथियों हमारे चैप्टर में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा स्किनर की है, पर साथियों क्या है कि ना एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, क्रो एंड क्रो का, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए विशेषकर, क्रो एंड क्रो बीच में लिखूंगा साथियों इसको, क्योंकि ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो यदि प्रश्न पेपर में आता है तो साथियों क्रो एंड क्रो का कोटेशन पेपर में कई बार आया हुआ है अधिगम का। क्रो एंड क्रो क्या कहा साथियों उसने? आपको पता होगा, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति को अर्जित करने की क्रिया, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति को अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। साथियों एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, समझना। प्रश्न आ जाए क्रो एंड क्रो ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताएं? 3। पहला आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। प्रश्न पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि निम्न में से अधिगम से संबंधित नहीं है, निम्न में से अधिगम से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन आ गया आदत, दूसरा ऑप्शन आ गया ज्ञान, तीसरा आ गया अभिवृत्ति, चौथा आ गया अभ्यास।
अब जिसने ये कोटेशन नहीं पढ़ा उसके दिमाग में तो ये आएगा कि यार अभ्यास तो अधिगम से संबंधित है, पर लेकिन साथियों क्या होता है, वो कहेगा नहीं आपसे कि मैं क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछ रहा हूं, मैं गेट्स के अनुसार पूछ रहा हूं। गेट्स ने कितने बताए? 2 अनुभव और प्रशिक्षण। किंगस्ले गैरी ने कितने बताए? 2 अभ्यास और प्रशिक्षण। मॉर्गन किंग बिजनेस कोपलर ने कितने बताए? 2 अभ्यास और अनुभव। ये चीज हमको यहां से सीखनी पड़ेगी, इन परिभाषाओं से निकालनी पड़ेगी। यही इसकी विशेषता है, यही इसका मुख्य अर्थ है। अधिगम ऐसा होता है क्योंकि प्रश्न सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आ गया, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति क्या कहलाती है साथियों? अधिगम कहलाती है। जरूरी नहीं है कि वो मनोवैज्ञानिक का नाम दे। साथियों मैं आपके लिए थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं, जो हमारे पहला चैप्टर हमने जिसकी बात की अधिगम की परिभाषा में, हो सकता है प्रश्न आ जाए किंगस्ले एवं गैरी के अनुसार क्या अभ्यास एवं प्रशिक्षण। गेट्स ने कितने तत्व बताए? 2। व्यक्ति में परिवर्तन किसने बताया? पील ने। व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन किसने बताया? व्यवहार के कारण, गिलफोर्ड ने। पर लेकिन साथियों अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसने बताया? मॉर्गन ने बताया। तो साथियों ये चीज हमारी चर्चा में थी। स्किनर की हमने बात की, वुडवर्थ की हमने बात की, मिर्फी की हमने बात की, क्रो एंड क्रो की भी हमने बात की। साथियों क्या होता है, हमने आपने कभी अधिगम के सिद्धांत भी आपने पढ़े होंगे, जिसमें से आपने मनोवैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, ये आपने लिखा होगा डेफिनेटली। व्यवहार में उत्तरोत्तर नवीन ज्ञान कहानी के माध्यम समझा दिया, आदत ज्ञान अभिवृत्ति को अर्जित करने की प्रक्रिया क्रो एंड क्रो। अब साथियों क्या होगा, आपने 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जो आप एक स्किनर तो आपका सिद्धांत से आ गया, कौन सा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर। नवी कौन सा? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके अंतर्गत वो है साथियों कौन सा? थॉर्नडाइक। समझना, अच्छे सीखना, थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की हम चर्चा करेंगे। और साथियों विश्वास रखना, थॉर्नडाइक की 1 घंटे की क्लास होगी हमारी, बिल्कुल 1 घंटे की। पॉवलोव की भी 1 घंटे से ज्यादा की होगी। आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा, बस बिल्कुल आपको पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है। लाइव क्लास भी चलेगी, उसमें भी आपके पूरा सॉल्यूशन होगा। और आपका कहने का मतलब आपको टेस्ट तो बिल्कुल देना ही है, आपको एप्स पर टेस्ट मिल जाएंगे और वहां से आपको इनको सोल्व करना है। ये है साथियों कौन सा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। थॉर्नडाइक है साथियों, आपने सुना होगा एक पावलोव। क्या सुना होगा साथियों? पावलोव, इयान पत्रोविच पावलोव। एक साथियों चलो अपन क्या करते हैं, कोहलर को भी ले लेते हैं। किसको भी ले लेते हैं हम लोग? कोहलर को भी ले लेते हैं। साथी देखो, थॉर्नडाइक बहुत अच्छी बात कहता है कि आपने किस, देखो थॉर्नडाइक की कहानी आपने सुनी होगी। मैं तो क्या है कि ना कहानी पे ज्यादा विश्वास करता हूं और साथ में लाइव एग्जांपल पे ज्यादा विश्वास करता हूं। थॉर्नडाइक क्या कहता है कि बिल्ली ने साथियों क्या हुआ, सही प्रतिक्रिया का चयन किया, बिल्कुल किया। रास्ता की मछली को उसको प्राप्त करना था, तो साथियों सोचते हैं उपयुक्त चयन प्रक्रिया, उपयुक्त चुनाव कर लिया उसने, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन कर लिया और साथियों उसको उसने उत्तेजना से जोड़ दिया। इसलिए साथियों उसको कहते हैं अपन क्या? अधिगम कहते हैं। उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य होने वाला परिवर्तन, मैं लिख देता हूं। एक तो साथियों क्या? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे? इसके थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उपयुक्त अनुक्रिया का चयन। एक तो इसने क्या किया साथियों? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन कर लिया इसकी बिल्ली ने, उपयुक्त अनुक्रिया का क्या किया? चयन किया। उपयुक्त अनुक्रिया क्या कर लिया इसने? चयन कर लिया। और किससे जोड़ दिया साथियों? उसको उत्तेजना से जोड़ दिया, उत्तेजना से जोड़ दिया। तो इसको मैं साथियों एक जोड़ दिया, मैं इसको लिख रहा हूं, है ना, डेफिनेटली ओपन करके। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन का बिल्ली ने उत्तेजना से जोड़ दिया। तो साथियों उस जोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी अधिगम, अर्थात उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य में, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्या परिभाषा बनेगी? उत्तेजना एवं उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य जो भी होने वाला परिवर्तन होगा साथियों वो क्या कहलाएगा? होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। हो सकता है साथियों वो क्या है कि ना आपसे यहां पर इस प्रश्न को घुमा दे, उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा साथियों? अधिगम कहलाएगा। या उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य, हो सकता है साथियों उत्तेजना नहीं दे, वो आपको क्या दे देता है वहां पर? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाला जो परिवर्तन है, या प्रतिक्रिया के मध्य जो होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा साथियों? अधिगम कहलाएगा। पावलोव क्या कहता है साथियों उसकी बात कर लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप,
अनुकूलित, ध्यान रखना अनुकूलित आएगा। एक चीज ध्यान रख लेना, अनुकूलित नाम आते ही लगा दो क्या, पॉवलोव, ठीक है ना। अनुबंधन लगा दो पॉवलोव, संबंधन पूछता है थॉर्नडाइक लगाओ, संबंधन का जनक थॉर्नडाइक। मैं लिख दूंगा आपको, इस चीज सिद्धांत में कंप्लीट होगा। सिर्फ अभी जो हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। देखो साथियों, यहाँ जो पॉवलोव की अपन बात कर रहे हैं, पॉवलोव ने अपने को एक ही बात सिखाई थी अच्छे से कि अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण होना। आदत का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। आदत का निर्माण अधिगम कहलाती है। प्रश्न पेपर में आ जाए, आदत का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, पॉवलोव ने कहा। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, साथियों अनुकूलित थी, अनुक्रिया थी, आपने अच्छे से पढ़ रखा है। मैं आपको बताऊंगा अनुबंधन क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है। सिर्फ अभी हम परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमको सीखना है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि बच्चे में आदत का निर्माण हो जाए, अस्वाभाविक उद्दीपक से बच्चे में आदत का निर्माण हो जाए, तो साथियों समझ लेना क्या, अधिगम कहलाएगा। साथ ही कोलर, कोलर क्या कहता है कि लक्ष्य दिखना चाहिए बच्चे को, बस लक्ष्य प्रस्तुत होना। क्या होना साथियों, लक्ष्य प्रस्तुत होना, लक्ष्य दिखाई देना अधिगम कहलाता है। लक्ष्य प्रस्तुत होना क्या कहलाएगा साथियों, अधिगम कहलाएगा। तो देखो, चिंपैंजी था, सुल्तान था, लक्ष्य था, केले थे, छड़ियां थी, बॉक्स था, संदूक था, सब कुछ लक्ष्य पहले से ही आपके सामने। रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वो अधिगम है। अब आप उसके साथ कैसे पढ़ोगे, क्या छड़ी से जोड़ोगे, बॉक्स से जोड़ोगे, किताबों को जोड़ना है, नोट्स को जोड़ना है, एप्स के माध्यम से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपके सामने लक्ष्य दिखा दिया। साथियों आप जो पेपर दे रहे हो, पेपर में आ जाएगी यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वो किस सिद्धांत पर लागू साथियों, कोलर के सिद्धांत पर, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर। तो साथियों जहां पर उत्तेजन अनुक्रिया की बात आएगी, उद्दीपक अनुक्रिया की बात आएगी, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन की बात आएगी, वहां थॉर्नडाइक आएगा। जहां अनुकूलित अनुक्रिया की बात आएगी, आदत के निर्माण की बात आएगी, भय एवं प्रेम की बात आएगी, भय एवं प्रेम की बात आएगी, तो साथियों समझ लेना वहां पर राइट आंसर आएगा क्या, पॉवलोव। और जहां पर लक्ष्य प्रस्तुत होने की बात आएगी, वो साथियों समझ लेना क्या आएगा, वहां पर कोहलर आएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आएगा। साथियों ये जो बात हो गई अधिगम की परिभाषाओं की बात हो गई। अब इसमें से साथियों क्या चीज निकल के आती है, अधिगम की विशेषताएं। क्या आती है साथियों, अधिगम की विशेषताएं। प्रश्न आता है निम्न में से अधिगम से संबंधित कौन सा नहीं है। अब आप लोग खुद ही बता दोगे, क्यों साथियों, मैंने आपको परिभाषा क्लियर कर दी है, कहानी के माध्यम से बता दिया है। अब प्रश्न आएगा निम्न में से अधिगम से संबंधित कौन सा है, कौन सा नहीं है। हेडिंग डालो साथियों, कॉपी में अच्छे से लिखो, अधिगम की विशेषताएं। मैं आपको लोग लिखा रहा हूं बस। अब ये चीज मैंने आपको सिखा दी, आपको एक एक चीज निकालनी है कि अधिगम की विशेषताएं। हेडिंग डाल दो आप अपनी कॉपी में कि अधिगम की विशेषताएं, कि अधिगम में क्या क्या चीज होती है और क्या क्या नहीं होती है। विशेषकर अच्छे से हेडिंग डालना, अधिगम की विशेषताएं। क्या साथियों अधिगम किसी, अब मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, क्या साथियों अधिगम किसी एक के लिए बना या सभी के लिए। तो ध्यान रखना साथियों, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, सबसे मुख्य बात, अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम कैसी प्रक्रिया होगी साथियों, सार्वभौमिक प्रक्रिया, सभी के लिए, सभी सीख सकते हैं, जानवर भी सीख सकते हैं साथियों। मनोविज्ञान, बिल्ली सीखी, कुत्ता सीखा, चूहा सीखा, स्किनर का कबूतर सीखा, गेस्टाल्टवादी का चिंपैंजी सीखा। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, तो ये चीजें ध्यान रखना। क्या साथियों अधिगम का सीखना होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम क्या है साथियों, सीखना। और अधिगम जो वैसे करके सीखना होता है, पर लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं साथियों, अधिगम क्या है, सीखना। अधिगम क्या है, सीखना। साथियों जिस चीज के लिए सीखते हैं क्या उसका उद्देश्य होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। किसके लिए सीख रहे हो, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रश्न याद रखना, आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, टीचर बनना है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। साइकोलॉजी एप्स आपने क्यों लिया है, क्योंकि मनोविज्ञान सीखनी है। साथियों क्या बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। कैसा परिवर्तन होगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लिख लेना।
अधिगम कैसा साथियों? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये लोग रटना नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। अपने परिभाषा से निकालने की आपने क्या चीज सीखा है? आप बचपन से लेकर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बचपन से आप स्कूल गए, कॉलेज सीखे, अब कॉलेज में जाके नहीं आपने की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ बनना चाहते हो। मैस्ले के अनुसार 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें से लास्ट होता है आपका कौन सा होता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो जिसमें आत्मसिद्धि है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना है आपको। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है साथियों। अधिगम से लक्ष्य मिलता है नहीं मिलता है? यदि आप सीखे हो तो लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा? लक्ष्य मिलेगा। ये आपको बिल्कुल आराम से जीवे करो, बिल्कुल न मत रटो साथियों। अधिगम से लक्ष्य क्या इसमें नवीन ज्ञान की हम लोगों ने क्या है बुड़वर्त का पढ़ा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है नहीं होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति, आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी साथियों। अनुभवों का संगठन है या नहीं है? अनुभवों का संगठन कैसे साथियों? थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पॉवलोव का पढ़ा, स्किनर का पढ़ा, गेस्टाल्टवादी का पढ़ा, एडमिन गुथरी का पढ़ा, टोलमैन का पढ़ा। सभी से आपने क्या सीखा? अनुभव हुआ, सभी को इकट्ठा किया। रॉबर्ट गेने के अधिगम के 8 प्रकारों का भी वर्णन किया। उसने क्या किया? रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बता दिए। थॉर्नडाइक का भी ले लिया, स्किनर का ले लिया, गेस्टाल्टवादी का ले लिया, साचर अधिगम ले लिया, समस्या समाधान ले लिया, सभी को इकट्ठा कर लिया। इसलिए साथियों को क्या कहलाया? अनुभवों का संगठन। क्या कहलाया? अधिगम साथियों अनुभवों का संगठन कहलाता है। तो क्या हम इसको अनुभवों का संगठन कह सकते हैं नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। चिंपांजी ने किया साथियों अपना अनुभव का संगठन। कैसे किया? छड़ी के जोड़ने को साथियों से अपना अनुभव किसमें काम में लिया? संदूक के ऊपर संदूक को रखने पर, बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रखने पर। प्रशिक्षण व अनुभवों का परिणाम होता है। तो साथियों कर सकते हैं इसमें प्रशिक्षण हमने पढ़ा, प्रशिक्षण पढ़ा, प्लस अभ्यास पढ़ा, प्लस हमने आदत पढ़ा, आदत का निर्माण पढ़ा अपने पॉवलोव के अनुसार। इसमें साथियों प्रशिक्षण होता है, अभ्यास होता है और आदतें होती हैं। साथियों अधिगम क्या होता है? विशेष परिस्थिति की उपज होती है। विशेष परिस्थिति की कैसे उपज? आपसे कोई चीज नहीं आई तो आपने कोई नई ट्रिक बना दी उसको याद करने के लिए। समझना, आपको नई ट्रिक, कोई विषय वस्तु को याद करने के लिए कोई कहानी का माध्यम लिया, कोई उदाहरण का माध्यम लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ना हमने कोई एक नई विशेष ट्रिक बनाई तो उसको कहेंगे अपन विशेष परिस्थिति की उपज है। अधिगम साथियों विशेष परिस्थिति की उपज, विशेष परिस्थिति की उपज है, विशेष परिस्थिति की उपज है अधिगम। तो कर सकते हैं ना साथियों उसको विशेष परिस्थिति की उपज है। साथियों आप लोग खुद कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे माध्यम से होगा, किताब के माध्यम से होगा। बस आपने क्या चीज सीखा है साथियों? अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, टीचर बन जाओगे तब भी आप लोग पढ़ोगे, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पढ़ोगे। पहले हम किसके लिए जाते थे? पढ़ने के लिए। मैं जब छोटा सा था साथियों पढ़ने के लिए जाता था। अब मैं टीचर बन गया हूं, किसके लिए जा रहा हूं साथियों? पढ़ाने के लिए जाता हूं। जिस दिन मेरा रिटायरमेंट होगा साथियों मैं गीता पाठ पढ़ूंगा, भगवत का पाठ पढ़ूंगा, हो सकता है साथियों मैं अखबार में वर्ग पहली पढ़ूंगा। तो साथियों अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया साथियों? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है ना? तो कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत आएगी। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपन को क्या करना है साथियों? इसको यस करना है, बिल्कुल नहीं रटना है, सीखना है बस। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये साथियों, ये निरंतर चलने वाली। साथियों कभी कभी क्या होता है आपको रीजनिंग के प्रश्न भी करने पड़ते हैं, तर्क करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तो साथियों अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया साथियों? विवेकपूर्ण, जहां आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, सोचने विचारने की शक्ति। साथियों अधिगम एक समस्या समाधान की शक्ति है। अधिगम क्या साथियों? एक समस्या समाधान की शक्ति है। अधिगम क्या? एक समस्या समाधान की शक्ति। आपने समस्या समाधान हो गया आपका, इसका मतलब आप लोग सीख गए, ये आपका कंप्लीट हो गया साथियों समस्या समाधान की शक्ति। साथियों अधिगम एक क्या होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसकी हमने चर्चा की। अधिगम ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और क्या? क्रियात्मक होता है। तो अधिगम साथियों ज्ञानात्मक, ये भी हमने पढ़ा। साथियों साथ में हमने क्या पढ़ा? भावात्मक पढ़ा। भावात्मक के साथ साथियों हमने क्या पढ़ा? क्रियात्मक पढ़ा। ये साथियों अधिगम यहाँ पर भी होता है।
साथियों अधिगम क्या हो सकता है, स्वयं व्यक्तिगत भी हो सकता है। अधिगम साथियों क्या है, व्यक्तिगत भी है और व्यक्तिगत के साथ साथ क्या होगा साथियों, सामाजिक भी होगा। कंप्लीट। ओके, ये चीज हमारा हो गया साथियों। कहता जो अधिगम होता है एक स्थानांतरण की प्रक्रिया, बिल्कुल है नहीं है। चिंपैंजी ने अपना ज्ञान का स्थानांतरण किया नहीं किया, बिल्कुल किया। तो साथियों हम कह सकते हैं अधिगम एक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अधिगम एक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ये वैसे चैप्टर आप लोग जब आपका अधिगम कंप्लीट हो जाए ना तब भी आप लोग निकाल सकते हो सारे सिद्धांतों में क्या क्या चीजें, मुख्य मुख्य चीजें याद रही हैं साथियों। अधिगम बच्चे को समायोजन करना सिखाता है, एडजस्टमेंट करना सिखाता है। तो साथियों अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया साथियों, समायोजन की प्रक्रिया है। इस चीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। रेडी साथियों, तो कहने का मतलब बहुत चीज है। एक चीज ध्यान रखना इसमें, आप जो इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी स्थायी परिवर्तन कर लिया, अधिगम खोज करना। जीन प्याजे ने कहा था कि बच्चा स्वयं करता है ज्ञान का निर्माण। बच्चों को नन्हे मनोवैज्ञानिक का है किसने, जीन प्याजे ने। इसलिए साथियों कह सकते हैं अधिगम खोज है। अधिगम क्या है साथियों, खोज है। अधिगम खोज की प्रक्रिया है। अधिगम क्या साथियों, खोज की प्रक्रिया है। वातावरण की उपज है, जैसा वातावरण वैसा आपका विकास। वातावरण की उपज, समझ लो साथियों, वातावरण की उपज। अल्बर्ट बांद्रा, नाम सुना आपने, अल्बर्ट बांद्रा। बालक जिस तरह के समाज में रहेगा उसका अधिगम क्या होगा साथियों, वैसा ही होगा। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना आप। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके लिए लिखा रहा हूं, इसको नोट डाल के लिख लेना, अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, ध्यान रख लेना। क्योंकि साथियों अधिगम जो होता है वो अर्जित होता है, कभी भी जन्मजात नहीं होगा। अधिगम कभी भी गर्भ से नहीं सीख के आता है। अधिगम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा साथियों, अर्जित होगा। और विकास जो होता है सात्विक होता है, जन्मजात होता है। ये चीज ध्यान रख लेना आप। ठीक है साथियों, अधिगम और विकास, इंपॉर्टेंट लाइन ये आपके लिए अलग हो सकती है। अधिगम और विकास पर्याय नहीं है, पूरक है, नहीं करना है, नहीं करना है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। साथियों कितनी सारी विशेषता आ गई, ये सिर्फ अपने सीखने से आती है। अधिगम चिंतन की प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक की प्रक्रिया है, मनन करने की प्रक्रिया है, सोचने समझने की। अधिगम के द्वारा साथियों बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। एक लास्ट लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, 20वां। अधिगम के द्वारा अब आप सब कुछ सीख गए, अधिगम की स्थिति सीख गई आप लोग, स्तर हो गया, सोपान हो गए, सिद्धांत हो गए, अधिगम स्थानांतरण हो गया, अधिगम की विधियां। तो आपका बच्चों क्या हो गया, आपका सर्वांगीण विकास हो गया। तो साथियों ये आपके अधिगम से निकल करके आती है। तो ये चीज आप लोग लिख सकते हो। सार्वभौमिक प्रक्रिया बता दिया। अधिगम का शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, एक बार क्लियर कर देता हूं। सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी के लिए। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। किस चीज के लिए सीख रहे हो, उद्देश्यपूर्ण होता है। आप में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आना चाहिए। अधिगम होगा तो साथियों लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य का मतलब साथियों पुनर्बलन मिलेगा। क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। क्लास में वेरी गुड, शाबाश। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। अनुभवों का संगठन बता दिया मैंने आपको। प्रशिक्षण आता है, अभ्यास आता है, आदत आती है। विशेष परिस्थिति की उपज है, जब आपको किसी चीज नहीं आ रही है तो वहां कोई ट्रिक बनाना। सर्वांगीण विकास की चर्चा कर ली। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी नहीं रुकेगा। विवेकपूर्ण प्रक्रिया, तर्क के क्वेश्चन करना, रीजनिंग के क्वेश्चन करना। समस्या समाधानी शक्ति आपको पता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक आपसे आता है। अधिगम स्वयं का भी सकता है, और क्या सामाजिक स्थानांतरण की प्रक्रिया है, कोहलर ने चिंपैंजी से करवाया था। समायोजन की प्रक्रिया ये आपसे आता है। अधिगम क्या है साथियों, खोज है, नन्हे मनोवैज्ञानिक का है, जीन प्याजे ने। बालक कभी भी सीख सकता है। वातावरण की उपज, हाँ बालक कभी भी सीख सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना। बालक कभी भी सीख सकता है, ठीक है। बालक कभी भी किसी व्यवस्था में सीख सकता है। एक मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, बालक कभी भी किसी व्यवस्था में सीख सकता है। बालक कभी भी एवं किसी भी अवस्था में सीख सकता है। एवं किसी भी अवस्था में सीख सकता है, ये किसने कहा था, किसी भी अवस्था में सीख सकता है। एक बात ध्यान रख लेना, अच्छा प्रश्न है। बालक सीख सकता है, देखो प्रश्न आ जाए बच्चे की सीखने अवस्था कौन सी,
वैसे अलग अलग ने कहा है सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, सीखने का स्वर्णिम काल, ऐसा वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक का बात है। पर लेकिन मुख्य बात करें यदि प्रश्न आ जाए कि बच्चे की सीखने की अवस्था बच्चों को किस अवस्था में सिखाया जा सकता है, तो ध्यान रख लेना कह नहीं सकते, बच्चा सभी अवस्थाएं सीख सकता है। तो अनिश्चित करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न आएगा शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, जैसे बच्चे को किस अवस्था में सिखाया जा सकता है, बच्चा किसी भी अवस्था में सीख सकता है। ये कोटेशन किसका था साथियों, ब्रूनर का कोटेशन था। किसका कोटेशन था, ब्रूनर का कोटेशन था कि बच्चे को किसी भी अवस्था में सिखाया जा सकता है। और साथियों अभी एक लाइन और है इसका, अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक अभिप्रेरणा, अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक अभिप्रेरणा। अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या साथियों, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये चीज ध्यान रख लेना, अभिप्रेरणा। साथियों ये आज की क्लास में शायद कंप्लीट हो गया होगा। मैं मानता हूं कि आपको मैंने विशेषता और परिभाषा दोनों कमेंट करके आपको पढ़ा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग में, इसमें अधिगम सिद्धांत होगा, अधिगम स्थानांतरण भी होगा, अधिगम का पठार होगा, अधिगम का वक्र होगा, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, बस सीखते चलेंगे एंजॉय के साथ। आज की क्लास के लिए साथियों थैंक यू।